मुझे कहा छोड़ो इसे। अगर मैं देख लूंगी तो हर्ज क्या? छोड़ो इसे, छोड़ दो। ये लो, हो जाओ खुश। लाओ दो, मुझे नहीं पढ़ सकती हो तुम, नहीं पढ़ सकती इसे। उरूज, दरिया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या है ये? इससे पूछे अम्मी। हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। लाओ दो मुझे। नहीं। उरूज, ऐसा क्यों कर रही है वो? मुझे कैसे पता होगा? मैं भी तो यही जानने की कोशिश कर रही थी। तुमसे बात करने का मतलब है दीवार में सर मारना। उफ। उफ उफ उरूज, हद है। उफ। क्या तुम्हें मिली नहीं तुर्कान? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की इस तरह कहाँ जा सकती है। मुझे कहीं नहीं दिख रही वो, न जाने कहाँ चली गई है वो अचानक। मुझे डर है कि खुद के साथ कुछ न कर बैठे। लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा कि कोरमान खानदान की बहू ने खुदकुशी कर ली। कोरमान खानदान की फिक्र कितनी है जानता हूँ अच्छी तरह। आपको बस खुद की फिक्र है, अपनी साख बचाना चाहती हैं। तुर्कान को ढूंढने पे ध्यान दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जैसा मैं सोच रही हूँ, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। और याद रहे, हमारी साख मिट्टी में मिल जाएगी इस तरह। बंद करें अम्मी, बंद करें। जानता हूं कहां गई होगी। सादिक, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ हिकमत। तुर्कान बेटी के बारे में सोच रहा हूँ। जब तक मैं घर ना पहुंच जाऊं वो मेरा इंतजार करती थी। वो और नसरीन जब तक मैं घर वापस ना लौटूं मेरा इंतजार किया करते थे। बहुत याद आती है उसकी हिकमत। तुम चाहो तो उसे जाकर मिल सकते हो। शादी के बाद वो मुल्क से बाहर थोड़ी चली गई है। सच कहते हो हिकमत, लेकिन अब वो पराए घर जा चुकी है। जो भी है, तुम अंदर जाओ, लेकिन नसरीन को अपनी परेशानी जाहिर मत करना। तुम भी चलो। नहीं सादिक, तुम जाओ, मैं घर जाऊंगा। नुसरत भी घर जा चुकी होगी। ठीक है, शब खैर। ठीक है, सलाम कहना नुसरत। ठीक है सादिक, चलता हूं मैं। मेरी बहन तुर्कान ने इस रात के बारे में कई साल बाद इस तरह बताया। मुझे लगा था कि वो मुझसे मोहब्बत कर सकता है। यकीन था कि वो मुझे जरूर समझेगा और मोहब्बत करेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। ना चाहे जाना कितना तकलीफ-दह और शर्मनाक है, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। उस रात मैं सब कुछ खतरे में डालकर अपने बाबा के घर के दरवाजे पर आ गई, जहां मैं पनाह ले सकती थी। मैं डर डर के थक चुकी थी और मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास अपनी बहनों और अपने घर वालों के प्यार के सिवा जाने के लिए कोई पनाहगाह नहीं थी। नसरीन जान, क्या हमारी बेटियां सो गई हैं? कह तो दिया था शायद वो सो गई होंगी। तुम यहाँ बैठो, मैं कॉफी बना देती हूँ तुम्हारे लिए। ये ठीक रहेगा। क्या बात परेशान कर रही है सादिक? मैं खुद भी नहीं जानता कि इस परेशानी की क्या वजह है। यकीनन हिकमत भाई के साथ मिलकर माजी की बातें दोहराई होंगी। हाँ माजी की छोटी से छोटी बात को भी दोहराया हमने। हमारी गुफ्तगू का आगाज घरेलू मामलात से शुरू हुआ और तुर्कान बेटी पर जाकर खत्म हुआ। कब इतनी बड़ी हो गई पता भी नहीं चला। न ही वो इतनी बड़ी होती और न ही इतनी जल्द अपने ससुराल चली जाती। उसकी याद मुझे अफसुर्दा कर देती है। ये क्या है बाबा? बेटा, ये कभी मत भूलना कि तुम्हारे पास एक और घर भी है जहां तुम कभी भी वापस आ सकती हो।
तुम्हारी ये बातें मुझे दुखी कर देती हैं। हर बेटी को एक दिन अपने घर जाना ही होता है और हमें भी शुक्र करना चाहिए कि तुर्कान अपने घर की हुई। वो बहुत खुश है और क्या चाहिए हमें सादिक। यकीनन ऐसा ही है। मेरा मतलब कि तुर्कान जब कॉल करती है और मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ और ये पता चलता है कि वो खुश है तो खुशी होती है। आज उजैर साहब भी वहीं आए थे जहां हम बैठे थे। उन्होंने तुर्कान का जिक्र बहुत प्यार से किया, बहुत ख्याल रखते हैं उसका। और रोशन साहिबा भी बहुत ख्याल रखती हैं तुर्कान का। उमर भी अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती है। हमने अपनी बेटी की सही जगह शादी की है सादिक। माशाअल्लाह, बहुत खुशकिस्मत है, हमेशा खुश रहेगी वो। हर वालिदैन की यही दुआ होती है कि उनकी बेटियां अपने घरों में आमीन। हमेशा खुश रहें और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। तुर्कान की खुशी हमारी खुशी है और जब वो नाखुश होती है तो हम भी नाखुश हो जाते हैं। अगर उसे दुखी देखा तो इस गम में मेरी भी जान चली जाएगी, मैं जी नहीं पाऊंगा। सच कहता हूं। अल्लाह ना करे सादिक, मैं भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों सोचे ऐसी बातें बेलावजह। हमारी बेटी खुश है बहुत, उससे किसी चीज की कमी नहीं। एक बहुत ही खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजार रही है, माशाल्लाह। खुश है वो। मुझसे ये नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। बाबा, बाबा, मैं अपने बाबा को इस दुख से गुजरने नहीं दे सकती। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाबा का घर अब मेरा ठिकाना नहीं है। तुर्कान, चलो आओ चलते हैं। क्या कहोगी अपने वालिदैन से इस बारे में? वो तुम्हें यूं देखकर परेशान हो जाएंगे। तुर्कान प्लीज गाड़ी में चलकर बैठो, हम आराम से इस बारे में बात करते हैं।